Hi guys, how are you? Good morning to all of you. चलिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था इन्वर्जन तक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। रेसिमाइजेशन मीन्स रेसिमीकरण। तो चलिए छठा टॉपिक है आपका रेसिमाइजेशन। Decimation means रेसिमीकरण। सही है, रेसिमीकरण की तरफ बढ़ते हैं। आप याद कीजिए, पहले मैंने आपको बतलाया था या कल के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था कि SN2 रिएक्शन इज कैरिड आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन, यानी SN2 अभिक्रिया इन्वर्जन द्वारा संपन्न होती है, किंतु SN1 रिएक्शन रेसिमीकरण द्वारा संपन्न होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बतलाया था कि SN1 रिएक्शन में सर्वप्रथम ये RX है। हम बतलाए थे, आपको याद कीजिएगा कि SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो काफी स्लो स्टेप होता था, स्टेप फर्स्ट है, और ये स्टेप काफी स्लो होता था, मंद गति का। सबसे पहला क्या होता था, यहाँ हेट्रोलाइटिक विखंडन होता था, विषमंगी विखंडन, हेलो अल्केन। ये आपका RX है, ये RX है आपका हेलो अल्केन। और सर्वप्रथम वो क्या रहा है, हेलो अल्केन का विषमंगी विखंडन होता है, और इस विषमंगी विखंडन के फलस्वरूप यहाँ बॉन्ड टूटता है, और जिसके फलस्वरूप आपका कार्बोकैटायन का निर्माण। कार्बोकैटायन बना, ये आपका बन गया कार्बोकैटायन का निर्माण। पुनः दूसरी चरण में या दूसरे चरण में इस कार्बोकैटायन पर, ये जो आपका कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये NU आपका है न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करता है, और आपका यह रिएक्शन स्टेप सेकेंड होता है, स्टेप सेकेंड। और यह अभिक्रिया काफी फास्ट, तीव्र गति की होती है, और इसके फलस्वरूप आपका बन जाता है प्रोडक्ट RNU। ये बन गया प्रोडक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं कि SN1 रिएक्शन दो चरण में संपन्न होगा। पहला चरण में हेलो अल्केन का हेट्रोलाइटिक विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोकैटायन बना। दूसरे चरण में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, जिसके फलस्वरूप आपका प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, और यह अभिक्रिया काफी तीव्र होती है। इसी चीज को हम समझेंगे कायरल कार्बन पर, कि यहां जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वह न्यूक्लियोफाइल दाहिने तरफ से भी अटैक कर सकता है, बाईं तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण होगा, डेक्स्ट्रो और लिबो। मैंने आपको पहले बतलाया था कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को दाहिने तरफ मोड़ दे वो हो गया डेक्स्ट्रो, और जो बाईं तरफ मोड़ दे वो हो गया लिबो। मीन्स रेसिमिक मिक्सचर 50% D तथा 50% L का निर्माण। मैं आपको एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। इसी चीज को मैं कायरल कार्बन पर आपको समझा रहा हूं। सपोज मान लीजिए
कि यहाँ मैं दिखला रहा हूँ C है, CH3 है, C2H5 है, यहाँ आपका मान लीजिए Br है, कैरल कार्बन है। अब आप क्या कर रहे हैं कि पहला चरण में क्या होगा, पहला चरण में ये आपका टूटेगा और कार्बोकैटायन बनेगा। ये आपका CH3 है, ये आपका H है, ये आपका C2H5 है और यहाँ बन गया कार्बोकैटायन और Br माइनस निकल गया। यहाँ आपका किस चीज का निर्माण हो गया, कार्बोकैटायन का, क्योंकि किसी भी अल्काइल ग्रुप पर यदि प्लस चार्ज आप देख लीजिए, समझ लीजिए कार्बोकैटायन। अब रही बात, ये तो था आपका स्टेप फर्स्ट जो कि काफी स्लो होता है, सही है। स्टेप फर्स्ट है जो काफी स्लो है। दूसरे चरण में क्या होता है, यहां आपने कहा कि C है, CH3 है, C2H5 और यहां आपने कहा कि H है। ये आपका है कार्बोकैटायन, सही। अब रही बात कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो वह कार्बोकैटायन के दाहिने तरफ भी जुड़ सकता है और कार्बोकैटायन के बाएं तरफ भी जुड़ सकता है। मान लीजिए कि यहाँ OH न्यूक्लियोफाइल, यह आपका अटैक किया दाहिना और एक आपका OH न्यूक्लियोफाइल है, यह आपका अटैक किया बाईं तरफ। तो जब ये प्रोडक्ट होगा तो ये आपका हो जाएगा CH3 OH C2H5 H, यानी ये बन गया डेक्स्ट्रो, यानी 50% बन गया आपका डेक्स्ट्रो, क्योंकि दाहिना तरफ आपका जुड़ा। और अगर बाईं तरफ जुड़ता है, यह CH3 H C2H5 OH, तो ये हो गया आपका LIVO, यानी 50%। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल दाहिने तरफ भी अटैक कर रहा है और यहाँ बाएं तरफ भी अटैक कर रहा है। 50% D तथा 50% L का निर्माण होता है। तो कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें रेसिमिक मिक्सचर मीन्स 50% D 50% L का निर्माण होता है, वह उस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं या रेसिमाइजेशन कहा जाता है। यानी 50-50% डेक्स्ट्रो, 50% डेक्स्ट्रो, 50% लिवो, तो रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब इसलिए हम कहते हैं कि SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन, क्योंकि दो चरण में संपन्न हो रहा है प्रक्रिया। पहला चरण में आपका कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है, दूसरे चरण में कार्बोकैटायन पर अटैक हो रहा है या तो दाहिने तरफ या बाएं तरफ। तो इसको जरा सा आप उतार लीजिए 1 मिनट, उसके बाद हम इसका लिटरेचर भाषा लिखा देते हैं। तो लिख लीजिए इसका। The process in which there is the formation of
step means 50% D plus 50% F is known as therefore we can say that SN1 reaction SN1 reaction is carried out through the process तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह प्रक्रिया जिसमें रेसिमिक मिक्सचर 50% डी तथा 50% एल का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। तो लिख लीजिए वह प्रक्रिया रेसिमिक मिक्सचर उसे इसलिए SN1 अभिक्रिया दैट्स क्लियर। जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसको हम इंग्लिश में भी लिखा दिया और हिंदी में भी लिखा दिया। तो जरा लिख लीजिए। तो इस प्रकार से जो भी था आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आपका ख़त्म हुआ। अगला हम इसमें आगे बढ़ेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो जरा उतार लीजिए। तो चलिए मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका ख़त्म हो गया। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि हेलो अल्केन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा था रिएक्शन विथ मैटर। तो चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं हम। हेलो अल्केन का दूसरा केमिकल रिएक्शन
इलिमिनेशन रिएक्शन। जिसको हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। इलिमिनेशन का मतलब ही हुआ विलोपन, विलोपन का मतलब हुआ कि गायब हो। विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। चलिए जरा देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। विलोपन का मतलब ही हुआ लुप्त होना, लुप्त होना या गायब होना। तो चलिए हम यहाँ आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सपोज मान लीजिए यहाँ है इस तरह से हेलो H C H Br, ये आपका है इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां आपका हेलो अल्केन है जिसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं इसके साथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहां मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। यानी जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप अटैच है उस कार्बन को कहेंगे हम अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। क्लियर? तो जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप अटैच है वो हो गया अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन को कहते हैं हम कौन? बीटा कार्बन। सही है। अब रही बात कि इसको अभिक्रिया हम करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो होता क्या चीज है, अभिक्रिया के दौरान अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। विलोपन का मतलब निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब हुआ असंतृप्ति होगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल अनसेचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण होता है, अल्कीन का। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट अगर देखिए तो ये आपका H है, यहाँ H है, डबल बॉन्ड है, H है, H है, ये बन गया आपका इथेन, और आपका यहाँ जो है KBr भी निकल रहा है, प्लस साथ में H2O भी निकल, ये हुआ पोटेशियम ब्रोमाइड। और यहाँ आप दिखा दीजिए कि जल भी निकल। तो आप देख रहे हैं कि जब अल्कोहलिक KOH, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो अल्फा कार्बन से हेलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, और विलोपन के फलस्वरूप अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन का निर्माण,
यानी अनसेचुरेटेड का मतलब हुआ असंतृप्त। इथिन का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब चूंकि यहाँ आपका इलिमिनेट हो रहा है, यानी कि Br और हाइड्रोजन निकल रहा है, इस कारण से इस अभिक्रिया को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जरा भाषा लिख लीजिए। हेलो अल्केन reacted with then there is the elimination of halogen alpha carbon and hydrogen from due to which alkene is formed. Such type of reaction is known as क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या बता, हिंदी में भी आप लिख लें इसको। जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप वो संतृप्त यौगिक
चलिए, हिंदी में भी मैंने आपको लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। तो कहने का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन का मतलब हुआ विलोपन। तो जरा उतार लीजिए जरा सा नोट्स में। चलिए, ये तो था एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं अंतिम रिएक्शन की ओर, जो है आपका रिएक्शन विथ मैटर, मीन्स धातु के साथ अभिक्रिया। चलिए, अंतिम है आपका रिएक्शन विथ मैटर धातु के साथ अभिक्रिया। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राय पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम अभिक्रिया दिखलाएंगे वो दिखलाएंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। पहला दिखलाएंगे आपको मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। तो चलिए, यहाँ हम रिएक्शन से आपको दिखा दें कि RX है, इसको आप हेलो अल्केन कहते हैं। हेलो अल्केन को आपने किया किसके साथ अभिक्रिया? मैग्नीशियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपने किया। ड्राई ईथर का मतलब हुआ शुष्क ईथर। तो यहां बन गया आपका RMgX। R मतलब हुआ अल्काइल, Mg मतलब हुआ मैग्नीशियम, X मतलब हुआ हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और उसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कभी भी आपको कोई पूछ दे एग्जामिनेशन में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे निरूपित करते हैं, तो आप कहिएगा RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और ये बनता कैसे है? जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो जरा सा लिख लीजिए आप भाषा में। हेलो अल्केन इज
reacted with magnesium in presence of then there is the formation of alkyl magnesium halide which is जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। चलिए हिंदी में भी आप लिख लीजिए जरा। जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में तो अल्काइल जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से आप उतार लीजिए इसको 2 मिनट आप। चलिए बी नंबर का रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, चलते हैं। बी नंबर का रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ अभिक्रिया। और इसी को हम ऊर्ज रिएक्शन से भी जानते हैं। रिएक्शन विद सोडियम, और इसी रिएक्शन को कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्जा अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया,
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा गौर से देखिएगा। कंपटीशन में भी प्राय पूछे जाते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन क्या है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि RX जो हेलो अल्केन, ये भी आपका हेलो अल्केन है, हम इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया करें। लेकिन यहां भी हम लिए हैं हेलो अल्केन। और यह अभिक्रिया भी होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आप कहिएगा, पूछिएगा यहाँ एक सवाल कि सर यहाँ भी हेलो अल्केन है और यहाँ भी हेलो अल्केन है, लेकिन आप इसको उलट क्यों दिए हैं? X को पहले क्यों लिखे हैं, R को क्यों लिखे हैं? कारण है क्योंकि यहाँ से हम जो है अभिक्रिया के दौरान ये जो आपको निकल गए, इसीलिए हम उसको उलट के लिए, ये आपका 2NaX बाहर निकल जाए। तो हम क्या बतला रहे हैं, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो 2NaX बाहर निकल गया और ये R अटैच होकर अल्केन का निर्माण, ये बन गया आपका अल्केन और आपका निकल गया 2NaX, जिसको आप कह सकते हैं सोडियम हैलाइड। तो इस अभिक्रिया को ही हम ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। When hello alkane is reacted with sodium in presence of dry ether, then there is the formation of alkane and this reaction is known as ऊर्ज रिएक्शन। जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका अल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही हम ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। चलिए लिख लीजिए जरा सा भाषा में। वैन तो आप यहाँ भाषा में लिख सकते हैं, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया
तो लिख लीजिए ऊर्ज रिएक्शन का जरा सा भाषा 2 मिनट में, नोट्स में आप उतार लें। तो चलिए, आज मैंने आपको बतलाया रेसिमाइजेशन, उसके बाद आपको बतलाया रेसिमाइजेशन के बाद आपको बतलाया इलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा बतलाया रिएक्शन विथ मेटल में 2 अभिक्रिया, एक आपका रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा बतलाया आपका रिएक्शन विथ सोडियम मीन्स ऊर्ज रिएक्शन। शायद आज का क्लास आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आज की मुलाकात यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।